नमस्कार। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों में काफी हलचल नजर आ रही है। अगर हम देखें तो इन विधानसभा चुनावों को इसलिए भी जरूरी समझा जा रहा है क्योंकि इन चुनावों का परिणाम काफी हद तक 2024 के लोकसभा चुनावों का हाल बताएगा। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत की कयास लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 में से 3 राज्यों का रिजल्ट काफी हद तक भरोसा दिला रहा है। पर क्या सही मायनों में ऐसा सोचना सही है? आपको बता दूं कि 5 साल पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के वोटर्स ने विधानसभा चुनावों में भाजपा को नकार दिया था और कांग्रेस को चुना था। लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद हुए लोकसभा चुनावों में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई थी। इन 3 राज्यों की 65 में से 62 लोकसभा सीटों पर वोटर्स ने भाजपा को जिताकर कांग्रेस का मैदान साफ कर दिया था। भाजपा को 50% से भी ज्यादा वोट मिले। राजस्थान में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 और मध्य प्रदेश में 1 ही सीट पर जीत पाई। यही वजह है कि इस महीने इन तीनों राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के जो भी नतीजे होंगे, उनके आधार पर 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना समझदारी नहीं होगी। ओपिनियन पोल और ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि हवा कांग्रेस के पक्ष में बह रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में उसे आरामदायक जीत मिल सकती है। वहीं तेलंगाना में वह अपने प्रदर्शन में सुधार करके भाजपा को बेदखल कर बड़ी अपोजिशन पार्टी बन सकती है। वहीं राजस्थान में माना जा रहा है कि वह भाजपा को कड़ी चुनौती देने जा रही है। ये रुझान सही में कांग्रेस का हौसला बढ़ाने वाले होंगे। पर इस साल मई में कर्नाटक चुनावों में जीत से पहले कांग्रेस के सामने एक खतरा था कि कहीं वह भारत की राजनीतिक नक्शे से गायब ना हो जाए। 5 साल पहले 2018 से 2019 के बीच वोटर्स के रुख में जिस तरह का बदलाव आया है, वह बताता है कि चुनावी राजनीति में हवा बदलते देर नहीं लगती। यही कारण है कि अगर कांग्रेस 5 राज्यों में से जीत जाए तब भी वह 2024 को लेकर निश्चिंत नहीं हो सकती है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी पार्टी के बदलते रुख को भी लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है। इसका असर गठबंधन सहयोगियों के साथ साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश यादव से बहुत ही रूखे ढंग से बात की, उन्हें इंतजार करवाया और फिर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इंडिया गठबंधन के सहयोगी इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ा सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्यों में सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। आखिर सवाल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और सपा के बीच में हुई खींचतान से भी मनमुटाव को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब ऐसे में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि तेल देखो और तेल की धार देखो, उससे पहले ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बेकार है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।